मेरा नाम सुरेंद्र खैरवा है, गांव दौलतखेड़ा। पिछले 4-5 दिनों से टोटी गुड्डा के नाम का एक विरोध हो रहा है पंचायत समिति के नाम परिवर्तन को लेकर, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो टोडी गुड्डा पंचायत समिति जो राजस्थान सरकार ने बनाई है, इसको लेके कुछ चंद लोगों ने, जिनका न तो टोडी से कोई लेना देना न गुड्डा से कोई लेना देना, वो एक अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, या तो बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षी हैं, या वो एक व्यापारी वर्ग तबके से सीमित लोग हैं। उनको आमजन से कोई मतलब नहीं है, आमजन की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, ना उनको गुड्डा गोरजी से कोई मतलब है, ना कोई टोडी पंचायत से मतलब है। उनके मोटा मोटी मंसूबे जो हैं, वो पहला मंसूबा तो ये कि देखिए, आदमी पहले कुछ रह चुका होता है और फिर वो सब चीजें हाथ से छिन जाती हैं, तो उनको पुरानी चीजें बहुत याद आती हैं। उनका एक ही मंसूबा है कि इस जगह पे, यहाँ पे आके, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, हम लोग जैसा पहले राजतंत्र के समय रहा करते थे, आम आदमी को, पीड़ित शोषित को दबाया जाता था, किसानों के साथ अत्याचार किए जाते थे, एक हमारा उस तरीके से वापस यहाँ पे राजतंत्र स्थापित हो, भले ही लोकतंत्र हो, इस तरीके की सोच रख के वो लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र और मात्र उनका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के जो स्थानीय भाजपा के लोग हैं, जो एक्चुअली में बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको डिमोरलाइज करना, खुद को आगे लेके आना, पब्लिक में एक संदेश देने का वो देना चाहते हैं कि यहाँ किसी की नहीं चलती, यदि चलती है तो सिर्फ और सिर्फ चंद 2-4-5 लोगों की हमारी चलती है, ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो लोग उनके पास में आना जाना शुरू कर दें, और उसकी आड़ में वो एक बिल्कुल एक तरीके से कहें तो एक खोखला जो चला हुआ कारतूस है, उसको वापस जिंदा बारूद का गोला बना के और यहाँ पे लॉन्च करने की, यानी एक पॉलिश करके, एक चेहरे की पॉलिश करके उसको दोबारा से राजनीतिक तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ना उनको गुड्डा से मतलब है, ना उनको टोडी से मतलब है। जैसे आपने एक खोखला बारूद का एक ऐसा बताया है, ये आपका निशाना किस तरह? मेरा निशाना सीधा सीधा है कि वहां पे एक पूर्व विधायक जी बैठे थे और वो दोबारा से अपनी राजनीतिक जमीन यहाँ तलाशना चाहते हैं। 2003 में वो यहाँ से विधायक रहे, तब उनके 43,000 वोट मिले। वो कहाँ पर बैठे थे, कहाँ की बात कर रहे हो? ये यहीं गुड्डा में इन्होंने पहले 2-5 दिन कुछ दर्जन भर लोगों ने एक मीटिंग की कि हमें टोडी गुड्डा का नाम गुड्डा गोरजी करवाना है। उसके बाद उन लोगों ने ये किया कि कुछ समय बाद में नाम चेंज होके आ गए, तो उन्होंने जश्न में बनाया है यहाँ पे आके। तो रणवीर सिंह जी गुड्डा जब 2003 में चुनाव लड़े तो लगभग 43,000 वोट आए थे। फिर यहां से उन्होंने अपने बड़े भाई को स्थापित किया। एक मतलब विस्तारवादी राजनीति करते हैं कि जो भी कुछ है सारा हमारा ही हो जाए। वो सूरजगढ़ गए, वहां की जनता ने उनको सबक सिखाया, मात्र 9,000 वोट मिले। उसके बाद उन्होंने खेतड़िया या पड़ोसी विधानसभा में, वहां केवल 3,914 वोट उनको मिले, जो कि अपन देखें तो एक पंचायत में सरपंच के भी आ जाते हैं, एक पंचायत समिति सदस्य के भी इतने आ जाते हैं। इस तरीके से पूरी तरीके से पिटे हुए मोरे को वो पॉलिश करके दोबारा गुड्डा गोरजी की जनता पे थोपना चाहते हैं। बस इससे ज्यादा उनका। चलो, ये बात तो कुछ दिन पहले की है, लेकिन आज की बात करें, यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसमें भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के मुर्दाबाद के नारे लगे थे। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं, सच कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वहां पे विरोध प्रदर्शन में जो भी लोग थे, उनकी भावनाएं निकल के आ रही थी, और ये बात 100% सच है कि वहां जो लोग थे उनमें से 95% लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आ रहे हैं काफी समय से। जब जिस पार्टी को उन लोगों ने वोट किया है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो लोग 2003 में झोपड़ी की छाया में आराम करते थे, 2008 में हाथी का पूंछ पकड़े घूम रहे थे, 2013 में हाथ से मुंह मसल रहे थे, 2018 में फिर हाथी की लीद उठाते फिर रहे थे, और 2023 में वो लोग तीर कमान का निशान से गुलेल बना के तितर बटेर मारते घूम रहे थे। उन लोगों के कहने से, यदि भारतीय जनता पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता, एक पब्लिक की भावना को न समझते हुए टोडी गुड्डा का नाम काट कर यदि गुड्डा गोरजी किया है, तो उन लोगों का विरोध है वो जायज है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार वोट देते हुए आ रहे हैं। दूसरी चीज, जहां तक बात राजेंद्र जी राठौड़ की है, देखो, इतने बड़े इस कद के नेता हैं, वो 7-7 बार विधायक जीत चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन रह चुके हैं। उनको ऐसी चीजों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, और मुझे तो अब भी नहीं लगता किया है। लेकिन जो लोग यहाँ आके गुणगान कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ साहब ने ये नाम चेंज करवाया है। यदि वास्तव में
बिना जाने पहचाने अपने सजातीय लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक विस्तारवादी सोच रखते हुए उन कुछ लोगों जो कभी भाजपा को वोट नहीं दिए, आज तक उन लोगों ने पूछ लो, जो भी लोग वहां पे बैठे थे, एक आदमी ने यदि 2003 से लेकर आज 25 तक यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि वोट किया है, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का प्राण जा सकता है, जुबान गलत नहीं जा सकती। पूछे उनसे कर्म धर्म करवा के, यदि एक ने भी इसने वोट दिया हो तो किसी ने नहीं दिया। उन लोगों के कहने से यदि राजेंद्र राठौड़ साहब ने ऐसा निर्णय किया है और टोडी बुढ़ा का नाम बदल दिया है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तारानगर की जनता का निर्णय गलत नहीं था, बिल्कुल सही किया उन्होंने। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो कुछ दिन पहले चौफुलिया में भी एक जनप्रतिनिधि ने स्थानीय भाजपा नेता के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि आप बता रहे हैं, मैं नाम लेके ही बोल दूं उनसे, वो मूलचंद जी सैनी थे, पूर्व सरपंच है वो। अब मूलचंद जी क्या चाहते हैं कि उनके घर के 1 किलोमीटर का जो एरिया है, उसी एरिया में तो वार्ड पंच बने, उसी में सरपंच बन जाए, उसी 1 किलोमीटर में पंचायत समिति बन जाए, उसी 1 किलोमीटर में मतलब उनका जिला परिषद वार्ड बन जाए, उसी में विधानसभा बन जाए, वही जिला बन जाए, 1 किलोमीटर ही पोंक के आसपास उनका राज्य बन जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए वहां पे। ऐसा संभव नहीं होता है। जब वार्ड टूटे बड़े घटे हैं तो वो तो सभी जगह हुए हैं, ये प्रशासनिक काम था, इसमें सुखबीर जी चौधरी का कहां दोष दे रहे हैं वो लोग। दूसरी चीज, जहां उन्होंने उच्च शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे क्या वो साफ शब्दों में कह रहे थे कि छुट भैया नेता है, ये है वो है। देखिए, मूलचंद जी का एक बहुत बड़ा कैडर है, वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता है। मैं तो ये कहूंगा, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बाद में तीसरा नंबर दुनिया में आता तो मूलचंद जी का ही आता है, ये समझो। अभी भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी, मूलचंद जी की, उसको रुकवाने में। अभी गलवान घाटी में टेंशन चल रही थी, ये भी इन्होंने रुकवाई थी। रुपया है जो डॉलर के बदले बहुत कमजोर होता जा रहा है, इसमें भी बहुत बड़े चिंतित हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इसमें। अभी बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ उसको शांत करने में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मूलचंद जी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता है, मेरा तो यही मानना है। अब उनके आगे वो कुछ भी बोले, भाई सुखबीर जी का कद तो अब एक अंतरराष्ट्रीय नेता के आगे तो छोटा ही मान के चले अपन। लेकिन मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, मूलचंद जी, ये वही मूलचंद जी सैनी है जो जयपुर में जाके अविनाश सिंह गहलोत के पहरेदार की तरह खड़े रहते हैं, उनके जूते चप्पलों की रखवाली रखते हैं जब वो बंगले में होते हैं, और यहां आके वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हैं। शर्म नहीं बची उनके मुंह पे बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी। और यदि वो सच है तो बताएं, जिस दिन वार्ड पंचायत समिति वार्ड पुनर्गठन का काम चल रहा था, उस दिन उदयपुर वाटी एसडीएम को किस भाजपा नेता से फोन करवाया? उन्होंने सिर्फ एक वार्ड के लिए, एक वार्ड में तोड़फोड़ के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था। तो काम करवाना तो बीजेपी और उनके पक्ष में नहीं हो, और विरोध करना हो किसी को, तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पुतले जलाएं। मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे वो चौफुलिया का मामला हो, चाहे वो बुढ़ा गोरजी का, ये एक संगठित गैंग है, ये गिरोह है। और इनका काम है कि जो असली में जो भाजपा है, भाजपा का जो नेतृत्व है यहाँ का, उसको कैसे न कैसे डिमोटिवेट किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए, इससे ज्यादा उनका कुछ भी नहीं है। लेकिन उनको, इन दोनों ही गैंग के सदस्यों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जितने लोग ये दिन में देखते हैं, सारे मिलके देखते हैं, उससे और ये जिस आदमी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उस आदमी के सुबह झुंझुनू में जाके देखो, ये दिन में जितने लोग आंखों से देखते हैं, उससे ज्यादा तो उसके जन सुनवाई में आते हैं। कहां बराबरी करेंगे ये लोग उससे? इसी के साथ अपन बात करें तो टोडी गुडा और चौरा चौफुलिया प्रकरण को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये बड़ा दुखद है, दोनों ही चीजें। जब बड़ी सुख शांति से टोडी और गुडा एक पंचायत बन गई थी, दोनों गांव एक ही लोग मानते हैं कि ये एक ही गांव है, लोगों को पता भी नहीं है कि कहां किसकी सीमाएं हैं। इसको एक खुद के राजनीतिक स्वार्थ के लिए, एक विस्तारवादी राजनीतिक सोच के चलते, एक वापस पुनः अपनी सामंतवादी सोच के चलते इन लोगों ने ये निर्णय लिया, बड़ा गलत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज कहना चाहता हूं। वहां बैठे पूर्व विधायक ने कहा था कि गोरजी हमारी दादी सा थी, उसका अपमान हुआ है। तो यदि वो दादी सा थी तो आपकी थोड़ी ना थी, वो तो सब लोगों की थी। यहाँ के स्थानीय लोग सारे उनका मान सम्मान करते हैं, महिला का मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन यदि गोरजी नाम से दादी सा का यदि अपमान किया तो सबसे ज्यादा रणवीर सिंह गुडा के परिवार ने किया है। वो जब भी नाम लिखते हैं अपना, रणवीर गुडा लिखते हैं, राजेंद्र गुडा लिखते हैं, शिवम गुडा लिखते हैं, संजय गुडा लिखते हैं, एक भी भाई या बच्चा कोई नाम के आगे पूरा गुडा गोरजी नहीं लगाता। तो फिर आम जनता कहां से उनका असम्मान कर रही है? असम्मान तो वो खुद कर रहे हैं दादी सा का, फिर आरोप दूसरों पे लगा रही है, गलत है। मेरा आमजन से यही अपील है कि इस निर्णय में जो भी संघर्ष समिति बनी है वो उचित निर्णय ले, और सरकार से भी मेरा ये अपील है
कि जो जन भावना है उसके अनुसार निर्णय किया जाए। इसी के साथ क्या आपको लगता है पंचायत समिति का नाम टोडी गुडा वापस हो जाएगा? देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। जब टोडी, देखो, विरोध यदि करना होता, किसी को आपत्ति होती, तो सबसे पहले जब टोडी गुडा का प्रपोजल यहां से बन के गया एसडीएम साहब के पास से, तो कलेक्टर साहब ने उसका पब्लिकेशन किया है। लगभग 1 महीने के आसपास आपत्ति मांगी है। किसी को भी आपत्ति हो तो वो आपत्ति दर्ज कराएं। किसी ने कोई आपत्ति नहीं दी। कलेक्टर साहब ने यहाँ से प्रपोजल बना के सरकार को भेजा है। सरकार ने लगभग 3-4 महीने तक अनाउंसमेंट, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, तब तक की भी कोई दिक्कत नहीं। अब जब नाम आ गया, आम लोग खुश हो गए, सबको पता चल गया कि हाँ टोडी गुडा पंचायत समिति बन गई, उसके बाद ये अननेसेसरी एक टेंशन फैलाई जा रही है यहाँ पे, जिसका कोई मतलब नहीं है। असंभव कुछ भी नहीं है। और मैं तो कहूंगा सरकार को, मतलब ये हो जाए नहीं, सरकार को करना ही चाहिए इसको, ताकि दोनों गांव के लोग भाईचारे से रहें आराम से। जहां तक बात गोरजी का है, नारी सम्मान का, तो टोडी गुडा गोरजी कर दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? टोडी को हटाना एक अलग सोच, एक मतलब संकुचित सोच का परिचय है। एक चीज और बताओ, आप भी एक स्थानीय भाजपा के नेता की तरफ से बोल रहे हो, मतलब एक आदमी की तरफ से बोल रहे हो, क्या आप उसी के नुमाइंदे हो? क्या आपका क्या कहना है? मतलब एक विपक्ष को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो? नहीं, देखिए, ये विपक्ष नहीं है, ये विपक्ष भी नहीं, ये पक्ष भी नहीं, ये अवसरवादी लोग हैं। और अवसरवादी लोगों को टारगेट करना एक आम और मतलब जागरूक आदमी का ये समझिए मौलिक अधिकार है, ताकि पब्लिक में अवेयरनेस आए। वो कहां से विपक्ष हो गया? विपक्ष होते तो कांग्रेस की नुमाइंदगी करते, भाजपा के खिलाफ खुल के बोलते। आज जब उनको जरूरत है तो ये बीजेपी के नाम ले रहे हैं। अब आपको ये दोनों लोगों की बात बता रहे हो ना, जो यहाँ बढ़ के, एक जना बोल रहा था गुडा में और एक बोल रहा था वहां पे चौरा में। 2023 में जब राजेंद्र सिंह गुडा मंत्री थे ना, तब इनकी दोनों की बात है, ये बंगले पे गए हुए थे, किसी आदमी ने मुझे बताया, और ये वहां से उठ के राजेंद्र सिंह गुडा बिना चप्पल पहने दूसरे कमरे में चला गया। तो ये दोनों आदमी, उसकी जो चप्पलें थी उसको उठाने के लिए एक साथ झुके, दोनों के सिर भिड़ गए आपस में इनके। तो पड़ोसी ने, पास खड़े लड़के ने पूछा, बोले भाई साहब ये क्या? बोले यार मैं देखा दादा की चप्पल, पहले मैं उठाऊं, वो देखा मैं उठाऊं। दोनों जने लेके वो चप्पलें लेके जा रहे, दादा चप्पल छोड़े। राजेंद्र गुडा बोले अरे मेरी पुरानी चप्पल में मेरा रसोया दिया है, कोई बापड़ा नोटी दे किया हो, क्या लिया फिर वहां ने? तो इनकी यह हालत थी। आज बीजेपी के गुणगान कर रहे, हम बीजेपी हैं। कहां से मूल चंजीर ये जो यहाँ बैठे थे, ये सारे जो अपने आप को कोई कौन सा विद बताता है, कोई मान नहीं बताता है, ये कहां से बीजेपी हो गई? इनसे पूछो कि 2003 से लेके 2025 आ गई, अब कितनी बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया? तो पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, अवसरवादी लोग हैं। आप भी एक भाजपा कार्यकर्ता हो और आज के दिन आप उन भाजपा को कुछ अलग बता रहे हो, और जो जन आक्रोश अभियान आंदोलन हुआ था उसमें नारेबाजी भी हुई थी भाजपा की, तो क्या अब आगे भाजपा के साथ रहोगे? देखिए, कोई भी पार्टी, पक्ष, सरकार, उनसे पहले होता है खुद का परिवार, घर, आमजन, जहां पे आप रह रहे हो। यदि आप उसकी भावना के अनुरूप काम नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से फिर पार्टी, किसके कार्यकर्ता क्या रहना, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। कहां तक, कब तक ये चीजें सहन करते रहोगे? आज आप देखिए, मतलब किस हद तक पराकाष्ठा की जा रही है। एक आदमी जो 300-400 वोटों से चुनाव हार जाता है, उसको तो आप कुछ कहते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, कभी कुछ, मतलब इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। और एक आदमी जो पंचायत समिति सदस्य से कम वोट लेके आता है, उसको कह रहे हो कि तो राजस्थान में चाहिए वैसे हो जाए। कभी ये राठौड़ साहब के लिए कर रहे हैं, कभी दिया कुमारी जी के लिए कर रहे हैं, तो फिर कर लो ना, अपना चला लो। आम जनता की तो जरूरत है नहीं ना, करो फिर। कहां जाके, कहां दिक्कत है इस चीज में? देखिए, ये किसान प्रधान देश है अपना, और जहां तक अपन यहाँ पे की बात करें लोकल स्तर की, टोडी गुडा के आसपास की, तो ये एक तरीके से देखें तो शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, किसान बहुल इलाका है ये। इसमें अपन कोई भी सामंतवादी सोच या राजनीतिक विस्तारवादी सोच या फिर कोई राजतंत्र, पुराने राजतंत्र की सोच स्थापित नहीं होने देंगे, किसी भी हद तक जाना पड़े इसके। आप भी टोडी के निवासी हो, तो जो टोडी का ये मामला चल रहा है पंचायत समिति के नाम को लेकर, उसमें आज आंदोलन भी हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नवगठित पंचायत समिति का सरकारी अधिकारियों की ओर से मापदंड के हिसाब से, भौगोलिक पृष्ठभूमि के हिसाब से या व्यापारिक केंद्र के हिसाब से और यहाँ के सड़क के मार्ग के हिसाब से टोडी पंचायत समिति का नाम तय था कि
नाम टोडी ही रखा जाए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जी ने उनके नाम में सम्मिलित गुड्डा भी करवा दिया कि पंचायत समिति का नाम टोडी गुड्डा, यहाँ की सामाजिक समरसता रहे, बनी रहे। टोडी और गुड्डा निवासियों की आपसी भाईचारे के अनुसार उन्होंने टोडी गुड्डा का करवा दिया। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी कि ठीक था कोई भी। अगर अकेले टोडी वो करवाते थे तो कोई वैसे वो बोलता नहीं, लेकिन वो गुड्डा शब्द जुड़ गया तो उन्होंने राजनीति का मौका दे दिया अलग टाइप के वो गर्भित मानसिकता के लोगों को। और उन्होंने क्या किया कि गुड्डा गोरजी की जनता को गुमराह करके कि गोरजी शब्द हटा दिया, ये नहीं लगाया तो हमें गोरजी शब्द जुड़ा रहा है, ऐसा बोल के उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और अलग तरह के मतलब कि आगे जाके कोई वो चाटुकार टाइप के नेताओं से मुलाकातें करके और अपना कोई ज्ञापन एप्लीकेशन वगैरह की इसमें गोरजी शब्द और ऐड होना चाहिए, ऐसा बोल के गए थे। और फिर उन्होंने कुठाराघात करते हुए टोडी शब्द को पूरी तरह से हटा दिया, अकेला गुड्डा गोरजी शब्द जो न्यायिक गलत हुआ। टोडी की जनता इससे ठीक नहीं समझती। ठीक क्यों नहीं समझती कि टोडी की भूमि, यहाँ की माटी एक माँ है, माँ की तरह यहाँ पर रहने वाले को फलीभूत करती है, हमेशा से करती आई है। यहाँ के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 50,000 लोगों का पेट पल रहा है और इसका नाम ही मिटा रहे हो सभी लोग। ये कितनी गलत बात है कि पहली बार कि किसी सरकारी कार्यालय पर टोडी नाम अभी तो लिखा भी नहीं था, केवल कागजों में ही अंकित हुआ था और वो उनको सुहाए नहीं। 70 साल से टोडी की जमीन पर एक अतिक्रमण स्वरूप गुड्डा गोरजी नाम लिखा हुआ सभी कार्यालयों के पर। टोडी की जनता ने कभी आपत्ति नहीं की, आपसी भाईचारा किया, खूब प्रेम प्यार किया गुड्डा गोरजी के नाम से। गुड्डा गोरजी की जनता से कभी कोई द्वेष भाव, कोई जातिवादी की, कोई क्षेत्रवाद की कोई भी लड़ाई नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने टोडी के नाम के साथ इतना ये सब करके नफरत की दृष्टि से बातें करके कि टोडी में है क्या, टोडी में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे वीडियो के द्वारा भी कि सब कुछ गुड्डा में है, टोडी में क्या है, क्या है टोडी में। जैसे सांग फिल्म में शशि कपूर बोलता है, जैसे सांग फिल्म में अमिताभ बच्चन बोलता है शशि कपूर को कि मेरे पास गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, पैसे सब कुछ है, तेरे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है मेरे पास माँ है, माँ। तो टोडी की जनता के पास में माँ है और उस माँ के अस्तित्व के लिए टोडी की जनता लड़ रही है। हम सभी व्यापारी लोग और सभी दुकानदार लोग, सभी अन्य गांव के सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य जनप्रतिनिधि इस न्याय और हक की लड़ाई में टोडी की जनता के साथ है। उनकी मांग जायज है। बात यह है टोडी गुड्डा या टोडी गुड्डा गोरजी नाम हो जाए, क्या दिक्कत है? क्यों बेकार का ये रायता फैलाया है इतना बड़ा? आराम से करे ना, विकास होना चाहिए। नाम में क्या था? इनको तो विकास की बातें करनी चाहिए थी। इनके अगर राज में चल रही थी तो कुछ नया लाते, कुछ नया विकास बढ़वाते। इस तरह की ना ये घृणित बातें नहीं करनी थी और नहीं फैलाने चाहिए। इन्होंने जहर फैलाया है, मतलब टोडी की जनता के प्रति और टोडी की माटी के प्रति, उस माँ के प्रति जहर उगला है और वह जहर एक आग बन चुका है। टोडी की जनता, बच्चे में, माताओं बहनों में, सब में एक बहुत बड़ी आग उगल रही है कि टोडी नाम के साथ में इतना बड़ा एक खिलवाड़ कैसे किया गया। अगर ये नाम अब दोबारा चेंज नहीं हुआ, टोडी नहीं जुड़ा पंचायत समिति के नाम में, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप क्या करोगे? देखो, जो संघर्ष समिति है वो रणनीति तय करेगी। हम सब लोग उसके साथ में हैं और जो वर्तमान भाजपा सरकार है, मेरे हिसाब से अपने संज्ञान में आने के बाद में कि ऐसी बात है, वो अपना फैसला बदलेगी। अगर नहीं बदलती है तो भाजपा का और भाजपा नेताओं का आने वाले चुनाव में भरसक विरोध होगा और पूरी तरह से गांव में विरोध होगा।